ऑस्ट्रेलिया की अगर स्क्वाड की हम बात करें, 4 तारीख बताया ना आपने, लास्ट 2 तारीख है मतलब जो आया है डेडलाइन। उसके बाद फिर इंजरी वाला केस रहेगा कि इंजरी के केस में आप रिप्लेसमेंट अनाउंस कर सकते हो। एक तरीके से आपने प्रोविजनल नहीं, वो तो आपका वर्ल्ड कप से पहले तक रहेगा। प्रोविजनल आपने जब अनाउंस किया है आप उसके बाद चेंज कर सकते हो, जो लास्ट एक और डेडलाइन रहती है भाई उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी आपके पास है। और ऑस्ट्रेलिया का केस ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उनकी ऑफिशियल अपडेट्स भी आ गई हैं, वो होपफुल हैं क्योंकि देखो वहां पर जॉश हेजलवुड को लेकर वो कॉन्फिडेंट हैं कि जॉश हेजलवुड लंबे टाइम से पूरी एशेज से बाहर थे। उससे पहले लगातार खेले वो इंडिया वाली सीरीज, हम देख रहे थे ऊपर 7-7 ओवर 8-8 ओवर डाल दे रहे नई बॉल पर, तगड़ी बॉल डाल रहे थे, बढ़िया रिदम में लग रहे थे। लेकिन उसके बाद उनको इंजरी हुई, वो पहले बाहर हुए। पैट कमिंस का बैक रिलेटेड इशू चल रहा है। पैट कमिंस बीच में एक मैच खेल कर गए हैं और पैट कमिंस का ये मानना था यार कि मैं एशेज तब खेलना चाहता हूँ जब सीरीज अलाइव हो। अब उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। इवन मैकडोनाल्ड का एक बयान मुझे समझ में नहीं आया, अजीब सा, वो कह रहे हैं कि ये एशेज जो है 3-0 पर डिसाइड हो गई, डन, आप चाहे 3-2 हमें फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे लॉजिकल बात नहीं है फिर तो। आप मतलब बहानेबाजी मतलब हार गए एक मैच तो कह रहे हो कि वो इंग्लैंड कुछ 100 लूजर्स हो गए, लूज हो गए। 100 लूजर्स वाली बात, 2-2 से जो बराबर करते थे वो मतलब क्योंकि आपने पिछली सीरीज जीती थी तो 2-2 से ही हम खुश हैं। ये वो फिर वो है जो क्या होती है वो कहावत, बिल्ली खंबा नोचे वाली। यार आप पिछला मैच हार गए, एक्सेप्ट कर लो। और एक बार बताओ अगला मैच भी हार गए तो 3-2 से सीरीज क्या मतलब, वो कोई नहीं। बॉक्सिंग डे इतना बड़ा इवेंट, 2 दिन में आपने टीम पैक करवा दी अपनी, जो भी है। बट उसी दौरान उन्होंने बात करते हुए कहा यार कि पैट कमिंस हम जो टाइमलाइन है उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने बोला कि उनको हम रखेंगे पैट कमिंस को भी, टिम डेविड को भी, जो प्रोविजनल स्क्वाड है उसमें हम रखेंगे। पैट कमिंस का बैक रिलेटेड इशू है। अब मुझे ऐसे में लग रहा है जो हम पहले एक बात कर रहे थे एक टाइम पर कि भाई आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप दोनों में तो दिक्कत हो जानी है। और टिम डेविड का इशू है हैमस्ट्रिंग रिलेटेड। टिम डेविड भी शाहीन की तरह बिग बैश से पूरा बाहर हो चुके हैं और उनकी भी आपको टाइमलाइन देखनी पड़ेगी क्या है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग जो है ना वो उनको रेकरिंग वाली चीज हो रही है। और दीपक जी फिर ये तो बहुत सबसे बड़ा झटका इसमें तो टिम डेविड लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को। नहीं, टिम डेविड को भाई नजर भी रख रहे हैं। उस दिन हमने देखा कि कैसे भाई मार्च पहुंचे, मार्च जाके बात करें। दूसरी चीज ये है कि कल ही आई थिंक उनका मैच था और टिम डेविड खड़े होकर देख रहे थे वहां से, तो सारा कैमरा फोकस उन्हीं पर था। अब देखो उनकी टीम के लिए भी, उनकी टीम ये मैनेज कर सकती है कि यार चलो अभी नॉकआउट में जब पहुंचेंगे तब देखेंगे टिम डेविड का क्या, पर स्टिल उससे बड़ी चीज तो कंसर्निंग ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज टिम डेविड सिर्फ मतलब एक ऐसा नहीं ना जय भाई कि एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो वर्ल्ड कप के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई वर्ल्ड कप में भी आप एक अगर टीम देखते हो ऑस्ट्रेलिया और देखते हो कि यार वो लड़का जो मतलब 1 साल से एक फिनिशर के तौर पर इतना परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी एज बेटर, मतलब फिनिशर हटाओ, एज बेटर ही देख लो। हाँ, तो वो बंदा मतलब यार मैं तो आरसीबी तो बाद में देखता हूँ, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ही देख रहा हूँ ना। ऑस्ट्रेलिया यार 21 में ही जीती थी। हाँ 21 में जीती थी, 22 गया 24, तो मतलब उनका इतना ही खराब और ये पीक फॉर्म है। अब इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के वो लेजेंड है जो अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में अब मार्च का भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा ना, अगले वर्ल्ड कप में थोड़ी खेल पाएंगे, तो वो भी तो चाहेंगे कि यार मैं, और टिम डेविड अगर उसमें नहीं रहेगा तो आपके पास फिर दिक्कत नहीं है। अब कॉनली स्टॉइनिस इन पर ठीक है, कॉनली नए है, स्टॉइनिस पुराने हैं, पर वो ट्रस्टवर्दी तो स्मिथ है ना आपको। यार जय भाई एक होता है ना कि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मतलब जिसे हम कहते हैं कि आज चाहे ऑस्ट्रेलिया 10 पर 2 है, पहले ओवर में टिम डेविड को आना पड़े आप तब भी बैक करोगे, मतलब लास्ट में 4 ओवर में 7 चाहिए तब भी आप बैक करोगे। एक बैरियर बन गया था कि आखिर के 5 ओवर खेलेंगे, वही टिम डेविड आएंगे बल्ला चलाएंगे। वो आके बल्ला चलाता है, बट हो सकता है कि 60 पे 4 हो जाने के बाद भी आके वो बैटिंग उसी अंदाज में कर रहा है। मुझे एक मैच याद आ रहा है जब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से विकेटें गिर गई थी, उसने आके 80-90 रन मारे थे, अफ्रीका वाला, और मैच जिता दिया था भाई, मैच जिता दिया था। तो टिम डेविड मतलब अब आज की डेट में एक प्योर बल्लेबाज की हैसियत से, फिनिशर तो है ही, एक प्योर बल्लेबाज की हैसियत से भी ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। और अगर वो नहीं होता है या उसकी इंजरी वाला केस रहता है तो भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा मिस होगा, बहुत बड़ा। भाई देखो पैट कमिंस और हेजलवुड के लिए कोई डाउट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड पर अपडेट दे, और ये वो बंदे जिन्होंने 11 खेलनी है और 11 में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो भी आप समझ लो भाई। पैट कमिंस जो नंबर 8 पर, भाई पैट कमिंस की बैटिंग भी है, हेजलवुड की बॉलिंग, मतलब आज की डेट में अगर आप देखते हो T20 में हमें आईपीएल देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए देख चुके हैं, वो उस ब्रैकेट में आप बुमराह के बाद किसी को रखोगे आज तो शायद वही आएंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को हमने आईपीएल में डेथ में बॉल डालते देखा नहीं, उनको करवाई नहीं राजस्थान ने, जो भी चीज है, बट हेजलवुड वहां पर आते हैं। और फिर टिम डेविड, जिसको एक नाम फिनिशर कोई दुनिया में कोई पूछ रहे कि कौन सा चाहिए आज की डेट में, आपको टिम डेविड चाहिए। अब जो उनके बयान है वो थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूं कि क्या है। 2 जनवरी की डेडलाइन है आईसीसी की, ठीक है, प्रोविजनल स्क्वाड्स आपने देने, इंग्लैंड ने जैसे आज दिया है, ठीक है। पैट का स्कैन होना है, ये अपडेट आपकी आई थी 29 तारीख की, तो 4 हफ्तों में स्कैन होना है। दैट मीन्स आप ये पूरा जनवरी पूरा निकल और जनवरी फिर वो दैट मीन्स वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो पाकिस्तान के साथ है वो नहीं खेल रहे होंगे।
ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज है जिसमें आई थिंक उनके मैचेस जो हो सकता है 1, 3, 5 या 31 कुछ ऐसे हो जनवरी एंड में, उसका सीधे वो श्रीलंका चले जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। 4 हफ्ते का टाइम वहां पर है, अब वो उनको देखना है भाई कि क्या है, किस तरीके से है। उन्होंने साफ कर दिया एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कि स्क्वाड में ये आपके रहेंगे ही रहेंगे, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तब देखेंगे। जॉश हेजलवुड के लिए उन्होंने पॉजिटिव अपडेट दिया कि हेजलवुड जो है बॉलिंग करने वापस, वो लग रहा है कि भाई कि कोई दिक्कत नहीं होगी, जो टाइम फ्रेम्स हैं बॉक्सेस स्टिक हो रहे हैं। अब जो उनके लिए दिक्कत है भाई टिम डेविड का मसला, टिम डेविड को कैसे आप देखेंगे, उनकी जो है पूरा बिग बैश से वो बाहर हो गए, हैमस्ट्रिंग वाला इशू है, और वो क्या रहता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का इतना भी याद करो आप, ट्रेविस हेड के जब लगी थी वनडे वर्ल्ड कप में, तो ट्रेविस हेड लगभग आधे में नहीं था, बट ट्रेविस हेड को उन्होंने नेम किया था। और यहाँ पर भी अपनी मेंटालिटी और सोच वही दिखा रहे हैं कि अगर हमारे आधे थोड़े से कच्चे पक्के रहे तब भी हम इनको नेम करेंगे। शुरुआती राउंड्स में उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा कायदे से, अगर देखा जाए तो। बट ये आपको डालना ही पड़ेगा स्क्वाड में, आप जब अवेलेबल होंगे तभी खेलेंगे, बट स्क्वाड में तो डालोगे ही डालोगे। अब ग्रुप से एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले ग्रुप में सीधे आई थिंक क्लियर कट ही है कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, उनके अलावा कोई उतनी चैलेंजिंग नहीं है। तो अगर आप ये देखो टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और खिसका दो कि यार पहला ग्रुप भी निकाल दोगे, सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को जो फेस करनी पड़ेंगी टीम्स, अगर सब कुछ लाइकली सिनेरियो में होता है, क्योंकि इंडिया का भी सेम है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये सुपर 8 में आपकी शायद टीमें पड़ेंगी जहां पर मैचेस होंगे। तो ये भी हो सकता है ना, ऑस्ट्रेलिया सोचा कि तब तक भी अगर आ जाए हमारे पास ये बंदे तो बेहतर रहेगा। ग्रुप्स की अगर तस्वीर हो एक बारी, जो मतलब इनिशियल जो ग्रुप है वहां पर जब टीम्स डिवाइडेड है, वहां पर अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया उसके अकॉर्डिंग शायद दीपक ये चांस ले यार कि जैसे उनके साथ हुआ था ट्रेविस हेड के साथ, कि बंदा बिजनेस तो थोड़ा टाइम ले ले या आधे में आ जाएगा, 23 वर्ल्ड कप में, जो 23 वर्ल्ड कप में उन्होंने नहीं। देखो अभी उस हिसाब से मैं 6-7 फरवरी मान के चल रहा हूँ, तो या देखो आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान, हाँ। मैं कह रहा हूँ एक टाइम को आप इन श्रीलंका से हार भी जाओ बिना अपने की यार, ये 10 दिन तो मान के चलो, इस टाइम में 8 दिन मान के चलो, एक हफ्ता, तो एक हफ्ता ये हो गया, 15 फरवरी मान लो। 15 फरवरी के बाद टिम डेविड की अवेलेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, और आई थिंक एक हफ्ता हो ही गया होगा उनको इंजर्ड हुए यार उस दिन, मतलब 4 दिन के आसपास होंगे। तो अगर 1.5 महीने में आपका प्लेयर निकल जाता है फिट होकर, और टिम डेविड तो वो चीज है यार, उनको थोड़ा सा ही टाइम लगेगा जिस तरीके की वो पीक फॉर्म में चल रहे हैं। बट इंजरी के बाद मतलब पता है क्या है, मैच खेलना भी जरूरी होगा यार, अगर पाकिस्तान वाली सीरीज से बाहर रहते हैं ये लोग, चाहे बट कोई चॉइस नहीं ना। जब देखो ट्रेविस हेड भी आकर सीधे वर्ल्ड कप भी खेला, और जब इस प्लेयर को अब ये नहीं सोचोगे ना कि 1-2 मैच प्रैक्टिस को देख ले, ये दिखाए प्लेयर देखो वो ठीक है, बट इंजरी के बाद आप थोड़ी सी अपनी फॉर्म तो तलाशते हो ना। अब यार रिदम क्या है, फॉर्म क्या है, इनको जो भी खेलेगा इनकी जगह वो तो उतना तुर्रम खान ना बॉलर रहेगा ना बैटर तो होगा नहीं ना, वो ना वो टिम डेविड है ना वो पैट कमिंस है, मतलब यूटिलिटी ऐसी कि बिना बैटिंग के लिए फिर भी चला देते हो, बॉलर के लिए एक रिदम बहुत जरूरी हो जाती है यार। देखो जो शायद बॉल डाल के ही एशेज वो टेस्ट मैच खेल के चले गया इंजरी के बाद, इंजर्ड था, थोड़ी बहुत बॉल डालता था, खेला आकर, वो एशेज मैच में जिताने वाला इंपैक्ट था उसका, भले ही 6 विकेटें ली थी उसने शायद, बट वो मैच जिताकर फिर साइड बैठ गया कि भैया क्यों रिस्क करना। और उन्होंने यही बोला कि क्यों रिस्क करना हमारे लिए, मतलब ठीक है मैकडोनाल्ड वहां पर ज्यादा बोल जा रहे हैं कि कुछ नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया की जो गेम्स हैं जो पहले वाली है, 11 तारीख को आयरलैंड निकाल सकते हो आप, 13 को जिम्बाब्वे ये भी निकाल सकते हो, 16 को श्रीलंका, मतलब अगर हार भी गए तो चलो ठीक है यार, आपने आयरलैंड और जिम्बाब्वे निकाल दी, और फिर 20 तो आपको यहां से अगला जो ग्रुप जाओगे आप, वहां तक टाइम है, मतलब आप 20 तारीख तक, 21-22 तारीख तक का आपके पास टाइम फ्रेम है। तो ये करंट सिचुएशन है भाई ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर पैट कमिंस और टिम डेविड को लेकर ज्यादा वो है। जॉश हेजलवुड इन हो जाएंगे, बट हो सकता है उनको इंजर्ड ही आप टीम में नेम करो, बट अगर टिम डेविड नहीं है तो आप कैसे रेट करते हो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है।